क्लास 10th का मैथ में एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन फर्स्ट में कह रहा है कि एक छिन्नक के आकार का गिलास है जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और इसकी दोनों सिरों का व्यास हमारा 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। तो इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए, यानी उसका आयतन ज्ञात कीजिए। धारिता मैंने होता है इसमें कितनी जगह है, कितना आयतन है, कितना वो ले सकता है किसी चीज को, पानी या दूध कुछ भी, तो उसको आयतन हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर दो चीज दिया है और एक एक व्यास दिया हुआ है और एक ऊंचाई दिया है। तो ऊंचाई इस गिलास की कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर हमारी एच है और इसका व्यास है, जो बड़ा वाला व्यास है वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर और छोटा वाला व्यास है हमारे 2 सेंटीमीटर। तो बड़ा वाला को हम D1 मानते हैं, छोटा वाला को D2 मानते हैं। ठीक है, क्योंकि व्यास दिया हुआ है इसलिए। उसके बाद हमको आर चाहिए, तो आर कैसे निकालिएगा आप, तो आर इक्वल टू क्या होता है, D1/2। D1 यानी कि डी पहला, इसलिए अगर यहाँ का एक रहता तो डी लेते हैं हम सिर्फ। तो डी कितना है इसका 4 और ये 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा इसका, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ 2 1 कट रहा है। और R2 क्या निकालेंगे हम लोग, तो R2 के लिए हम लोग क्या होगा, तो D2/2, यानी कि हमारा D2 कितना है 2 है और बाई 2 ये कट गया, तो R2 इक्वल टू 1। यानी हम लोग R1 R2 निकाल लिए। जो बड़ा रहता है उसको R1 लीजिएगा, जो छोटा रहता है उसको R2 लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमको उसको आयतन निकालना था, तो आयतन का क्या निकालेंगे, तो आयतन का फॉर्मूला निकालेंगे। तो गिलास का आयतन फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 इंटू पाई एच और R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो R1 आप निकाल चुके हो, R2 भी निकाल चुके हो, उसके बाद उसमें बिठा दीजिए, आपको सारा निकल जाएगा। तो हम लोग इसको आगे निकालते हैं। तो 1/3 का 1/3 इंटू पाई का मान कितना आता है 22/7 इंटू एच कितना है आपका 14, जो एच दिया आपका 14। उसके बाद आगे उठाइए, तो देखिए R1 कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R1 कितना है 2 इंटू R2 कितना है 1, ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। उसके बाद देखिए ये कट रहा है 7 से 2 बार में, तो 14 कट गया है। आप इसको गुना कीजिएगा तो 44 आएगा, क्योंकि 2 2 4 2 2 4, यानी 44/3। और अंदर में देखिए हमारा क्या आ गया, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 जा 2, क्योंकि यहाँ पर गुना स्क्वायर नहीं गुना है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, ये 44/3 इंटू, इसको हम सब जोड़ देते हैं, तो 4 और 5 5 6 7, तो 7 हो गया यहाँ पर। उसके बाद इसको हम लोग गुना करेंगे ना, तो आपका आएगा 308। आप गुना करके देख लीजिएगा, 308/3, ये 7 को गुना होगा, ऊपर से 7 से गुना किए तो इतना है। ठीक है, उसके बाद ये भी आप आंसर लिख सकते हो, लेकिन हमारा आंसर में पूर्णांक में दिया हुआ है, तो पूर्णांक को तोड़ेंगे, तो आप तोड़िएगा तो भागा देने के बाद 102 और 2/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।